बांग्लादेश में फिर से महामारी की तरह बेकाबू हो गए हिंदू महिलाओं से बलात्कार के मामले। एचआरसीबीएम की रिपोर्ट ने खोली यूनुस सरकार की पोल। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के राज में वहां हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक महिलाओं की जिंदगी नरक बन गई है। अल्पसंख्यक महिलाओं से बलात्कार के मामलों की बाढ़ आ गई है। चाहे वे दलित हो, चाहे किसी भी बिरादरी के हो, अगर वह हिंदू है तो उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि यौन हमलों के बढ़ते मामलों की तुलना महामारी से की जा रही है। मानो ये मुल्क साउथ एशिया की एक रेप कैपिटल बन गया है। पड़ोसी देश भयानक यौन हिंसा के बीहड़ दौर का सामना कर रहा है। हिंदू, ईसाई और बौद्ध और दलित महिलाओं की लड़कियों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान हालात इतने बेकाबू हो गए कि उसकी जानकारी खुद किसी विदेशी संस्था या संगठन नहीं बल्कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के लिए मानवाधिकार ने शुक्रवार सुबह दी है। ढाका स्थित मानवाधिकार संगठन एनओ सलेश केंद्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एचआरसीबीएम ने कहा कि 2025 की पहली तिमाही के दौरान 3 महीने से भी कम समय में आधिकारिक तौर पर बलात्कार के 342 केस दर्ज हुए, जिनमें 87% में पीड़िताएं नाबालिग लड़कियां जो 18 साल से कम थी। वहीं जो मामले किसी वजह से दर्ज नहीं हो पाए होंगे, उनकी स्थिति को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। बांग्लादेश में यौन हिंसा में मासूम बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ दर्ज मामलों में 40 पीड़ित शिशु अवस्था से लेकर 6 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे भी हैं। वहीं गैंग रेप यानी सामूहिक बलात्कार की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिनमें से अधिकांश पीड़ित नाबालिग है। अधिकार संस्था के अनुसार ये भयानक आंकड़े तो बस एक छोटा सा हिस्सा है और वास्तविक संख्या हजारों में है, जो चुप्पी, भय और राज्य की निष्क्रियता के कारण छिपी हुई है। बांग्लादेश में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के ज़्यादातर मामले सामाजिक कलंक, बदले की कार्रवाई के डर और न्याय व्यवस्था में अविश्वास के कारण दर्ज नहीं हो पाते। अल्पसंख्यक महिलाओं और लड़कियों के मामले में तो यह खामोशी और भी गहरी है। कानून प्रवर्तन और निचली अदालतों में धार्मिक पूर्वाग्रह के आरोप परिवारों को न्याय पाने से रोकते हैं, जिससे अपराध दर्ज नहीं होते क्योंकि वहाँ सभी मुसलमान हैं और सज़ा नहीं मिलती। एचआरसीबीएम के बयान में कहा गया है कि कई मामलों में महिलाओं और लड़कियों के शव मिले हैं जिनके सिर तक गायब होते हैं। उनके सर काटकर कहीं गायब कर दिया जाता है, यानी उनकी पहचान करना असंभव होता है। इससे अपराधियों की क्रूरता का पता चलता है। अफगानिस्तान से हिंदुओं का सफाया हो चुका है, पाकिस्तान से सफाया हो चुका है, अब बांग्लादेश में बहुत तेज़ी से सफाया हो रहा है हिंदुओं का। और अब भारत का नंबर है, क्योंकि 58,000 रोज़ मुस्लिम बच्चे आंकड़ों के अनुसार पैदा हो रहे हैं और हिंदुओं के रोज़ केवल 3,500 बच्चे ही जन्म ले रहे हैं। 20 साल बाद यहाँ की भी स्थिति बहुत भयानक होगी और यह भी बांग्लादेश बनने वाला है। हिंदुओं के जिन घरों में एक एक बच्चा है, 20 साल बाद उन बच्चों के साथ कितनी क्रूरता होगी, ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हिंदू ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे और
अपने वंश को मिटता हुआ अपने सामने ही देखेंगे।